आपके मुद्दे में आज बात इंदौर की। दरअसल इंदौर के लव जिहाद केस में फरार चल रहा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस ने कादरी की 8 दिनों की रिमांड ली है। अब कादरी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि लव जिहादियों में क्या मोहन सरकार का डर है, इस वजह से जो है यह सरेंडर हुआ है। दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस इसमें उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह के मामलों पर राजनीति कितनी सही। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। इंदौर के लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पुलिस की लगातार दबिश के बाद आखिरकार शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट में सरेंडर कर गया। पुलिस की ओर से कादरी को 8 सितंबर तक सरेंडर करने की मोहलत दी गई थी। अगर कादरी सरेंडर नहीं करता तो पुलिस उसकी संपत्ति को कुर्की जब्ती करने की तैयारी में थी। इधर जब कादरी पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट आया तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने उसकी ओर मारपीट के इरादे से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे चारों ओर से घेरकर कोर्ट कक्ष तक सुरक्षित पहुंचाया। लव जिहाद के आरोपी अनवर कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। बाणगंगा पुलिस ने कोर्ट से 8 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। और देखिए, अनवर कादरी आज 14 नंबर कोर्ट में पेश हुआ है और उसमें चूंकि 2 प्रकरणों वांटेड है। 11 जून को थाना बाणगंगा में 2 केस रजिस्टर किए गए थे, जिसमें दोनों मूल आरोपी पकड़े गए थे। मुख्य आरोपी दुष्कर्म के मामले थे, उसमें आपराधिक षड्यंत्र के मामले में इसको आरोपी बनाया गया था और कुछ एविडेंसेस मिले थे। तो इस आधार पर उसको गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसके लिए लगातार इसमें इनाम भी बढ़ाया गया था और इसमें एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर CMSC सर के द्वारा इसे 40,000 का इनाम कर दिया गया था। उसके बाद कोर्ट से भी इसकी उद्घोषणा कराई गई थी। माननीय न्यायालय के द्वारा इसको 8 सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे और संभवतः इसी के चलते हुए आज यह कोर्ट नंबर 14 में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हो गया है। इसमें फिलहाल 8 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है और फिलहाल आरोपी को लेकर जो थाना प्रभारी बाणगंगा रवाना हो गए थाना बाणगंगा में। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पहले 2 युवकों पर 2 युवतियों के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान सामने आए वीडियो में दोनों आरोपियों ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम लिया, जिस पर उन्हें लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और निकाह के लिए पैसों का लालच देने का आरोप है। बताया गया कि उसने युवकों को एक लड़की को फंसाने के लिए 1 लाख रुपए और निकाह करने पर 2 लाख रुपए देने की बात कही। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? बुनिया बाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है। अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल? मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मंजूर। काम क्या करता है? कलर का काम है। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के लिए। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों के मोबाइल में मिले वीडियो सबूतों और आरोपियों के बयान के आधार पर पार्षद अनवर कादरी का नाम FIR में जोड़ा। आरोपी साहिल शेख और अल्ताफ ने सोशल मीडिया पर फर्जी हिंदू नामों से ID बनाकर युवतियों से संपर्क किया था। मोबाइल जांच में ये साफ हुआ कि वो अर्जुन और राज जैसे नामों का इस्तेमाल कर लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें बहलाकर मुलाकात के लिए बुलाते। इसके बाद शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता। लव जिहाद के इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अनवर कादरी को बताया जा रहा है। अब कादरी के पुलिस शिकंजे में आने के बाद न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे BJP का षड्यंत्र बता रही और कादरी को बेकसूर। देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचकर हमारे बेकसूर पार्षद को जबरन फंसाया, उलझाया। ये पूरे इंदौर का प्रशासन भी जानता है, जनता भी जानती है कि किस तरह से अनवर कादरी जी के साथ में षड्यंत्र हुआ। पूरी कांग्रेस पार्टी अनवर कादरी जी के साथ है। उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायपालिका से अनवर कादरी जी दोष मुक्त भी होंगे। वाकई में अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अनवर कादरी जैसा अच्छा आदमी जो गाय की बात करता है, जो मंदिर की बात करता है, जो हिंदू के शमशानों की बात करता है, उस प्रकार का आदमी इस गंदे काम में कभी भी शामिल नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी क्लियर स्टैंड है, पूरी पार्टी अनवर कादरी के साथ है। इन सब सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अनवर कादरी के खिलाफ पुलिस को जो सबूत मिले हैं उससे तो यही साबित होता है कि कादरी की करतूत ने इंदौर को शर्मसार किया।
एक जनसेवक का सफेद चोला पहने ये शख्स हिंदू समाज की बहन बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने के लिए बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि इंदौर में लगातार लव जिहाद के आ रहे मामलों के पीछे कहीं कादरी का हाथ तो नहीं, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर मामले सामने आए हैं उसके पीछे किसी रसूखदार के हाथ होने के बिना ये संभव नहीं। ऐसे में अब पुलिस की पूछताछ के बाद उम्मीद है कि लव जिहाद के और मामलों में कादरी की फंडिंग का खुलासा हो सकता है। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए 2.5 महीने से लुका छिपी का खेल चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा था, कुर्की का दबाव भी था। अगर अब सरेंडर नहीं होता कोर्ट के सामने तो फिर जो संपत्ति थी वो कुर्क की जाती। दूसरा, उनकी बेटी के जरिए जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, तो आखिरकार अनवर कादरी सामने आ गया। लेकिन इन्हीं अनवर कादरी को लेकर कुछ दिन पहले तक कांग्रेस शोकोज नोटिस की बात कर रही थी, बचती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो है अनवर कादरी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी बीजेपी के। आनंद जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जैन जी, कुछ दिन पहले तक आप अनवर कादरी से किनारा कर रहे थे। इसी शो में कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते थे कि हम शो को नोटिस दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब सुर बदले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आनंद जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। योगेश गुप्ता जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी लोकेश जी, सुन पा रहा हूं। योगेश जी, क्या जानबूझकर अनवर कादरी को फंसाया जा रहा है? देखिए लोकेश जी, कांग्रेस पार्टी का किस कदर नैतिक पतन हो चुका है, जो एक दुष्कर्मी, एक बलात्कारी और एक धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को न केवल संरक्षण दे रही है बल्कि पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। ऐसी बाइट मैंने अभी आपके चैनल पर सुनी, बेहद शर्मनाक बयान है जिन महोदय ने ये बयान दिया है। एक बात, दूसरी बात, ये अनवर कादरी हो या मोहसिन खान, वो जिम संचालक हो या फरहान हो, इनके बारे में कई बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया। किसी भी लव जिहादी को, किसी भी धर्मांतरण करने वाले को बख्शेंगे नहीं, पूरे अंजाम तक उनको पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा, मंथन करना होगा, लेकिन कैसे सोचेंगे? इनका युवराज देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कल ही बिहार की एक जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गवासी मां को जिस प्रकार संबोधन दिया, भाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। लेकिन योगेश जी, ये लुका छिपी का गेम इतने दिनों तक चल रहा था, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई अनवर कादरी तक? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते ढूंढते महिलाओं को शराबी कहने लगे। तो ये पूरा नैतिक पतन हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। वस्तुस्थिति यही है। दूसरी बात, आपने पूछा कि अभी तक गायब कैसे रहा। देखिए, इसको संरक्षण कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिया। जो नेता इसके यहाँ जाकर इसके माध्यम से अय्याशी करते थे, जिन नेताओं को इसने मोबिलाइज किया, उन नेताओं के माध्यम से ये अभी तक बचता रहा। लेकिन पिछले 15 दिन पहले जब इसकी लड़की गिरफ्तार की गई और उसके माध्यम से जो जानकारियां मोबाइल के माध्यम से निकल कर आई, तो निश्चित रूप से पुलिस का शिकंजा कसता चला गया। पुलिस प्रशासन ने तो इसकी गिरफ्तारी के लिए 40,000 का इनाम भी घोषित कर रखा। तो एक फरार अपराधी को, एक घोषित अपराधी को कांग्रेस पार्टी अगर संरक्षण देने का काम कर रही है। चलिए, मैं सवाल पूछता हूं। आनंद जैन जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ। आनंद जी, जिस व्यक्ति को शोकोज नोटिस की बात कांग्रेस कर रही थी, इस शो के अंदर जिसके बारे में कहा गया कि हमने नोटिस भेज दिया है उन्हें, उनके बारे में अब कांग्रेस पार्टी के नेता स्थानीय वहां के वो कह रहे हैं कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। तो मुझे नहीं मालूम, पर यह बात जरूर है कि इस पूरे केस की जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कहना बात उचित नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अनर्गल आरोप
आरोप कांग्रेस के नेताओं पे हमेशा लगाती है और जांच के बाद उस पर कुछ नहीं पाया जाता। अभी जीतू पटवारी जी पे झूठे केस लगाए, हमारे नगर निगम इंदौर के जो चिंटू चौकसे जी थे उन पे आरोप लगाया, पर उसमें सब में वो बरी हुए। तो भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है और जब तक कोई भी आदमी अपराधी घोषित चलिए मैं नहीं ये होता है, मानता तब हूं तक आनंद हम जी, उसको कैसे बोल आनंद जी सकते मैं ये मानता हूं कि अभी वो अपराधी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर पाक साफ है ऐसा भी नहीं है, या उनको कोर्ट से बरी हो गए हैं वो ऐसा भी नहीं है। तो जब तक पूरा मामला जुडिशियल है तो आप आरोप कैसे लगा रहे हैं फिर कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा? क्योंकि बयान तो मीडिया में सामने आया है, 2 लोगों के बयान आए हैं बाकायदा, तभी तो ये मामला उठा। उसके बाद वो इतने दिन तक गायब रहते हैं। अगर वो पाक साफ थे, बेकसूर थे, तो जांच का सामना जैसे आप कर रहे हैं पहले भी कर सकते थे। उन्होंने बाकायदा अपना भेष बदल दिया। वो उन्होंने क्या किया वो तो मुझे नहीं जानकारी है। नहीं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन लगी हुई है सर इस वक्त, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी दोनों तस्वीरें सामने आ रही है। हाँ, उनका व्यक्तिगत मामला है ना, वो किस रूप में सरेंडर करते हैं, किस रूप में पेश होते हैं, उसमें पार्टी या कार्यकर्ता हम लोग या प्रवक्ता लोग क्या करेंगे? तो मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा ना, लेकिन आपके नेता खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है, इसीलिए तो आपसे सवाल है सर। देखिए वो किस नेता ने बयान दिया है मुझे नहीं मालूम, और जब तक ये बात तो मैं भी कह रहा हूं कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई अपराधी नहीं होता है। और ये एक अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई कांग्रेस अभी के आनंद जी नेताओं आपने पर एक नाम झूठे लिया आरोप था, लगा- आपने अभी एक नाम लिया चिंटू चौकसे का, नेता प्रतिपक्ष जी। हैं इंदौर नगर निगम के, उन्हीं ने ये बात कही है सर, जी। किसी और कांग्रेस के नेता ने नहीं कही है। उन्होंने कही है कि वो तो हाँ, बहुत तो- अच्छे आदमी है, वो तो गायों की हाँ, बात तो- करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं भी यही कह रहा हूं कि जब तक अपराधी घोषित नहीं होता है, अपराध उस पर सिद्ध नहीं होता है, तो वो आदमी अच्छा ही होता है। हाँ, तो चिंटू चौक से भी तो वही बोल रहे हैं, और ये सारी तफ्तीश करने का काम किसका है? अभी आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि किस नेता ने कहा। मैंने पूछा कि इन्हीं को आप शो को नहीं, नोटिस आपने की बात नाम कह रहे बताया। थे। हाँ, आपने नाम बताया ना सर। तो अब आप डिफेंड करने लग गए उनको। अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि जांच होगी इसमें। नहीं, डिफेंड कैसे कर रहे हैं हम? कहां डिफेंड कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि उन्होंने किस रूप में वो किया। आप बात हाँ, को घुमाइए मत। मैं नहीं घुमा रहा हूं एक सर। सीधी सीधी बात है, एक हाँ। सीधी सीधी बात है, जब तक अपराधी सिद्ध नहीं होता है वो अपराधी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आनंद जी आपसे कि कोई व्यक्ति आकर कहे, 2 युवतियां आए, संवेदनशील मामला है ना, कांग्रेस संवेदनशील मामलों के साथ खड़ी होती है, उसमें फिर 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। वो कहते हैं आकर, मैं नहीं कह रहा कि आरोप सिद्ध हो गया, लेकिन आकर बयान देते हैं कि 1 लाख रुपए दिए गए हमें। कुछ दिन पहले आपको याद होगा आपके वीडियो में जीतू पटवारी के यहां एक व्यक्ति आकर बयान देकर गया था कि मुझे मारा गया और मुझे मल खिलाया गया। जीतू पटवारी ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था उस बयान पे। अब जब यहां आकर कोई व्यक्ति बयान दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि सिद्ध होने दीजिए आरोप, उसके बाद तो उसकी जांच हुई क्या? पुलिस ने चार्जशीट बनाई क्या? सीधे गिरफ्तारी का आदेश दे दिए। उस वीडियो फुटेज की जांच हुई, व्यक्तियों से पूछताछ हुई, उसका कोई एविडेंस है आपके पास? मैं उदाहरण दे रहा हूं सर नहीं है। आपको। एक अरे एक उदाहरण से एक दुनिया वीडियो थोड़ी पर चलती आप है, सर। उसको सच्चाई मान लेते हैं और एक बयान आकर दे तो आप सच्चाई नहीं मानेंगे उसको। वो तो पब्लिक डोमेन में था। तो ये भी तो पटवारी पब्लिक जी का। डोमेन में है सर। अभी तो हमने बयान ये सुनवाया उन लोगों को। देखिए, बयान आपने सुनाया है, पर ये पुलिस की कस्टडी में दिया गया है ना बयान। अच्छा, तो पुलिस की कस्टडी में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो का मतलब शासन है। आप ये मान रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, आप ये कह रहे हैं ये षड्यंत्र है, अनवर कादरी बेकसूर। हाँ, ऐसा मैं बोल सकता हूं आज की पोजीशन में। अच्छा, ठीक। लेकिन यहां पर जिस तरीके का ये मामला है प्रदीप तिवारी जी, बहुत संवेदनशील मामला है। क्या केवल राजनीति है इस मामले में? एक वर्ग विशेष है इसलिए राजनीतिक पार्टियों के स्टैंड अलग अलग हैं क्या इसमें? क्योंकि इस तरह के मामलों में तो एक होना चाहिए। 2 बेटियां इसमें आकर खुले तौर पर बयान देती हैं, वो अपनी बात बताती हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, एक व्यक्ति का नाम आता है, वो फरार रहता है और आज भेष बदलकर सरेंडर करता है। तो क्या ये राजनीति का विषय है? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक विषय इसलिए बनता चला जा रहा है कि वो
पहले से ही कांग्रेस के पार्षद रहे और इसके अलावा कांग्रेस के साथ उनका लगाव रहा। कांग्रेस को ये तो पता करना चाहिए था कि इतना बड़ा जो लव जिहाद कर रहा है, जो युवकों को फंसा रहा है, लड़कों को इकट्ठा करके उनको पैसा देकर ये धर्मांतरण कराना, उनकी शादी कराना, उनको पैसा देकर प्रोत्साहित करना कि आप शादी करो, तो इस तरह का कृत्य अगर कोई व्यक्ति रहा है और पार्टी मालूम है तो पार्टी को पहले कार्रवाई करनी चाहिए। पक्ष बचाव किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है जो गैर कानूनी है और अपराध है, तो उस तरह के कार्यों को उनको संरक्षण न देने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की जरूरत है। अगर ये कार्रवाई नहीं करा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उनको समर्थन कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, इस बंगनी के आरोप है, इसके बाद धर्मांतरण के आरोप है, लव जिहाद के आरोप है, तो इस तरह के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। 40,000 रुपए का इसके खिलाफ सरकार ने इनाम घोषित किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को आप अगर कहीं ना कहीं समाज में जगह दिलवा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उसकी मदद कर रहे हो। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कि अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई, सजा देना न्यायालय का काम है। लेकिन अगर अपराध में ये लिप्त पाए गए हैं और जांच में ये दोषी पाए गए हैं, ये पहली जानकारी इनको हो चुकी है सरकार को कि इस तरह का कृत्य इसने किया है, तो वो अपराधी हो गया है। अब न्यायालय में कितने सबूत पेश करती है पुलिस और क्या होता है उसके बाद का विषय अलग है, लेकिन प्राइमरी फेसिया तो वो अपराधी हो गया ना। इसमें एक विषय ये भी है ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई उनके खिलाफ पहला मुकदमा है। बेशक ये जनप्रतिनिधि हैं, बेशक ये पार्षद हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड तो पुराना है, आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनका। ऐसा भी नहीं है कि कोई नया केस लग गया। सारे संगीन अपराध हैं। हाँ। और बाड़ा थाने में इनके खिलाफ FIR है, इसके और कई सारे थानों में इनके खिलाफ FIR है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं है, ये व्यक्ति है अपराध की। अपराध करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करना चाहिए और इसको संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। अगर वो संरक्षण दे रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं आपसे, उसके बाद मैं योगेश जी के पास जाता हूं। अभी मछली परिवार का बड़ा मसला उठा और बीजेपी से उनकी नजदीकियां बताई गई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का बयान आता है कि किसी का कितना ही कनेक्शन क्यों ना हो, कार्रवाई होगी और पूरा जो साम्राज्य था वो एक के बाद एक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के पास क्या ये मैसेज देने का मौका नहीं था कि वो भी मैसेज दें? बेशक जब तक वो बेकसूर नहीं है तब तक उनसे किनारा कर लें, लेकिन खुलकर उनके समर्थन में आ जाना, जो अभी मैसेज बीजेपी की तरफ से मैं दिखा, वो क्या कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख सकता था? बिल्कुल, मैंने देखिए पिछली बार भी यही बात करी थी कि मुख्यमंत्री जी ने ये ध्यान दिया, भले उनके कई सारे पार्टी के नेता उनके संपर्क में रहे हो, जो भी मछली परिवार के, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, अपराधी है, उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ये बात इनके साथ कांग्रेस भी कह सकती है कि भले हमारे पार्षद रहे हो या हमारे पार्टी में है, अगर वो गलत कृत्य करेंगे, अपराधी कृत्य करेंगे, उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये मौका कांग्रेस के लिए अच्छा था और कांग्रेस इस पे अपना बयान जारी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है। लेकिन योगेश जी, अब देखिए इस तरह के मामले बहुत हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जो इसमें आरोपी हैं, कन्विक्शन नहीं हो पाता है, सबूत नहीं आ पाते हैं, कई बार राजनीतिक बयानबाजी हो जाती है। इस बार जिम्मेदारी पुलिस पर भी है कि वो इस केस को, जो अब तक साक्ष्य सामने आए हैं, जिन लोगों के बयान सामने आए हैं, कन्विक्शन तक पहुंचे बात। निश्चित रूप से लोकेंद्री कन्विक्शन नहीं, इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। और ये अपराधी था, तत्पश्चात तो ये भागा। अगर ये अपराधी नहीं होता तो ये भागता क्यों? 2.5 महीने तक ये पुलिस प्रशासन से बचता रहा, इसको संरक्षण कांग्रेस के लोगों ने दिया। कांग्रेस पार्टी के नैतिकता की बात जीतू यादव जी अभी वर्तमान केस था, जी कह रहे थे। देखिए आपसे बीच में नहीं बोला, सोनू शर्मा जी का रेप का केस था, वो पार्षद भी तो फरार थे। आपने तो एक दुष्कर्मी उमंग सिंघार को, आपने एक दुष्कर्मी उमंग सिंघार को पक्ष बना रखा है। आपके हेमंत कटारे शोषण के अपराधी, आपकी पार्टी में गुंडे का काम है जांच करना, भरमार है, वो जांच करे और उसके बाद एक गुंडा एलिमेंट बन के गुंडों की पार्टी अपराधी घोषित कर रहे कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस
कांग्रेस और पार्टी कांग्रेस गुंडे और का अपराधियों की का पार्टी है। संरक्षण कर रही है। गुंडे और आप तो अपराधियों नशा की पार्टी माफियों रह गई है का कांग्रेस संरक्षण पार्टी। कर रहे हो। आप डिबेट खराब आप करने का खुलेआम प्रयास बोल कर रहे हो। रहे हैं। आप डिबेट खराब कर रहे हैं। तो आप उस डिबेट अपराधी को आप खराब संरक्षण कर ही रहे नहीं हैं। दे रहे। आप उस अपराधी को संरक्षण ही नहीं दे रहे, बल्कि अरे उसका आपके फौरी इतने तौर पर केस बचाव हुए, कर रहे जितने हैं। लोग काश पार्षद लोग वो फरार अपराधी- हुए, काश उन वो पे क्या अपराधी कार्रवाई करी आप आपने? लोगों के साथ संलिग्न होता अपराध में, कांग्रेस पे प्रश्न तब आपको उठाते उसकी हैं। गंभीरता समझ में आती। कांग्रेस पार्टी नहीं अपराधियों नहीं, की हमको पार्टी गंभीरता है। है, हमको मालूम है कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी हमारे साथ क्या अपराधियों कर की रही पार्टी है। है। तभी उमंग रोज सिंघार एक जैसा झूठा दुष्कर्मी मुकदमा नेता कांग्रेस के लोगों प्रतिपक्ष पर है। लगा रही है। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, वो भी बलात्कार के आरोप में दोषारोपण सिद्ध हो कहाँ चुका हुए? है, सिद्ध हो गए आपके बोलने से बलात्कारी हो गए। उमंग सिंघार के बंगले पर एक अरे महिला आप सिद्ध हुआ क्या? मरती है, अपराध होता तो है, आप उसकी कुछ भी आरोप धर्मपत्नी लगाते सुप्रीम हैं। कोर्ट में उसको ले जाती है। आप किसी को भी घोषित कर दें। बावजूद उसके उमंग सिंघार आज तक नेता प्रतिपक्ष के अरे तो संवैधानिक है ना। पद पर कायम है। तो आप लोगों से अरे भारतीय कार्रवाई जनता की पार्टी उम्मीद करना साजिश के बेईमानी तहत है। हमारे नेताओं अगर पर नैतिकता केस होती, लगाती है। अगर नैतिकता होती, ये 500 केस का अनवर रिकॉर्ड है कादरी हमारे का पास। निष्कासन हो गया होता। अनवर कादरी का अरे निष्कासन आपने पहले किया होना क्या? चाहिए था, लेकिन आपने कांग्रेस विजय पार्टी ने शादी इसका का आज निष्कासन तक किया निष्कासन क्या? नहीं किया। बेहद अरे दुर्भाग्यजनक आपके है ये। प्रहलाद पटेल लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं आनंद जैन जी, एक मिनट योगेश जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आनंद जैन जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं। मान लीजिए ये अनवर कादरी नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति होता और उस पर दो महिलाएं आकर ये कहती कि हमारे साथ धर्मांतरण की कोशिश की गई, हमारे साथ दुराचार हुआ है। उसके बाद पुलिस दो लोगों को पकड़ती और उनसे पूछताछ करती, उनका बयान सामने आता और उसके बाद वो किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेते, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। तब भी क्या इसी तरीके से पार्टी उसको कहती कि नहीं ये फंसाया जा रहा है जानबूझकर? ये तो प्रोसेस है। हाँ, आप मेरे को तो फंसाना है प्रोसेस तो ही आप यही मेरा है। नाम ले सकते हैं। एक बलात्कारी जीतू नेता पटवारी जी बना के हुआ केस है, में क्या हुआ? दूसरा बलात्कारी उपनेता वो कहाँ है प्रतिपक्ष जिसने बना हुआ है। बयान दिए कांग्रेस थे? पार्टी का ये चाल चरित्र वो है। गांव से ही चाल गायब है। चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। तो ये तो बलात्कारियों की पार्टी है, भारतीय दुष्कर्मियों जनता की पार्टी है, अपराधियों फिल्मी की स्टेज पार्टी में है, काम गुंडा कर रही है। एलिमेंट्स की जो भरमार है फिल्मों में कांग्रेस स्क्रिप्ट पार्टी लिखी में। जाती है ना, आज कांग्रेस वैसा पार्टी में काम कर गुंडा रही है एलिमेंट्स भारतीय की जनता भरमार है। पार्टी। आनंद जैन जी, इस हिसाब से तो ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस, फिर तो किसी को कोई मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं है अगर यही प्रोसेस है तो प्रोसेस तो सरकार को कर रहे हैं, प्रशासन को कर रहा है। नहीं, फिर तो कोई आरोप लगना ही नहीं चाहिए ना। अगर होता कर रही है। नहीं, और इस तरह की आरोप लगे हैं, करता, उसकी जांच बलात्कारी कीजिए। होता, इसको यूं अंजाम तो तक छेड़छाड़ पहुंचाएगी। करता, धर्मांतरण कराता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। हो रही है। नहीं, आप करिए ना, उसके लिए कौन रोक रहा है? निश्चित रूप से हो रही है। ये इतना अरे गंभीर तो अपराध करिए है। ना आप। नहीं, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, ये 2.5 महीने में कोई बातचीत हुई क्या कांग्रेस पार्टी का क्या रोल आपकी? है? आपके नेताओं की 2.5 महीने से जब वो गायब थे अनवर कादरी, तो कोई बातचीत हुई क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले तो आप उनको शोकॉज नोटिस देने की बात कह रहे थे, अब अचानक से उनके लिए प्रेम जाग गया। नहीं, प्रेम कहाँ जगह? अरे अभी मैंने बयान सुनवाया ना आपको चिंटू चौकसे का। देखिए, उन्होंने कहा आदमी अच्छे हैं। हाँ। तो आदमी तो हर अच्छे ही तो होते फिर हैं। उनको शोकॉज नोटिस क्यों भेजने की बात कर रहे थे आप लोग? बलात्कारी अच्छे हैं, भैया हमारे अच्छे पार्टी हैं, का बलात्कारी विषय है, अच्छे हैं, उस पर ये विचार कांग्रेस का करके चरित्र देंगे। है। नहीं, वो आपके प्रवक्ता बोलकर गए हैं, इसी डिबेट में आपके नेता बोलकर गए कि हमने शोकॉज नोटिस दे दिया अनवर कादरी को। ऐसा कोई प्रोसीजर अभी चालू नहीं हुआ है। तो आपके प्रवक्ता यहाँ पर झूठ बोलते हैं, इसका मतलब? ना होगा, वो नहीं मालूम मेरे को किस प्रवक्ता ने कहा ये बात। मैं आपको क्लिप निकाल के भेज दूंगा सर। इसी डिबेट के अंदर आपके प्रवक्ता बोलकर गए कि हमने शोकॉज नोटिस भेज दिया है। कोई शोकॉज नोटिस नहीं दिया है, कोई अभी कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। ये पार्टी की लाइन है कि जब तक वो अच्छा प्रदीप जी, अब इस बयान के बाद तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठते हैं तो उनकी बात का फिर क्या मतलब माना जाए? झूठ बोलते हैं वो, क्योंकि इसी डिबेट में कांग्रेस के नेता बात कर गए कि हमने शोकॉज नोटिस दिया है। बोला, आप बात को क्यों टर्न कर रहे हैं? आप बताइए प्रवक्ता का इनके नाम। प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अरे मैं हमने आपको शोकॉज क्लिप नोटिस भेजूंगा दिया है और महाशय, उसके बिल्कुल खिलाफ इसमें कार्रवाई कोई वो नहीं है। पार्टी के दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि पार्टी ने मैं आपको तारीख के साथ भेज दूंगा सर, चाहिए होगी तो अब ये आपको। तय कौन करेगा? ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। तो हम भी ऑन रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं। जो हाँ, आपके तो चैनल मैं पे कोई चल इसमें रहे हैं, किंतु on record बात परंतु कर रहे सोर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आपके प्रवक्ता ने यहाँ पर बोला हैं। है। तो सर आपको लेके बैठना चाहिए नहीं, ना। मैं आप कोई अगर कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा सर। ठीक।
नहीं, व्यक्तिगत तौर पे बताने से कांग्रेस से थोड़ी होगा। आरोप लगाना नहीं, मैं- बात नहीं है। अरे आप व्यक्तिगत तौर पर मांग रहे हैं, जनता ने तो देखा है ना सर बयान, आपने नहीं देखा है तो वो अलग बात है। दो तरह के बयान जनता को सब पता है, जनता देखती है इस शो को। पर मेरा एक अब आपको प्रश्न प्रूफ था करने के लिए जवाब। नहीं है ना यहाँ, आपके प्रवक्ता इस बात को जनता के सामने कहकर गए। आपको व्यक्तिगत रूप से चाहिए तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। स्वयं अभी कथन कर रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ। प्रदीप जी कुछ कहना अरे चाहते हैं? आपके भी तो छोटे मक्कार और बदमाश लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट प्रदीप जी आखिरी कमेंट ये जी। कहते हैं कि गुंडा और एलिमेंट कांग्रेस की तरफ से नोटिस जारी की गई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता को ये मालूम ही नहीं है कि कांग्रेस कोई कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। वही और कांग्रेस अगर चाहती है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो कांग्रेस को तो पार्टी से निष्कासित करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ बलात्कार के आरोप हो, जिसके खिलाफ उस दिन मैंने बकायदा उनसे पूछा भी, कि वो तो फरार हैं, आपने कैसे नोटिस दे दिया? तो उन्होंने बकायदा बताया कि हमारे पास उनका एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर हमने शोकॉज नोटिस भेज दिया है। ये सवाल मैंने उस दिन पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आपने कैसे नोटिस दिया? देखिए इनके पास सारी जानकारियां होती है, जिसको पदाधिकारी आ जाते तो डेट पे आप भेज देते, लेकिन उसको मीडिया में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे कि चलिए मेरे पास समय इतना ही है, शुक्रिया आप सभी जुड़े। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप हैं, बहुत संवेदनशील मामला है, राजनीति से इतर कानूनी रूप से कार्रवाई हो और किसी तरीके का डिफेंड यहां पर जब तक ना किया जाए, जब तक इस पूरे मामले की जांच चल रही है तो बेहतर होगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।